हेलो, कितनी बार बोला यहाँ फोन नहीं करना, रॉन्ग नंबर। अब तक कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई कि दिलदार ने खुदकुशी किया नहीं। ये तुम पूछ रही हो बता रही हो? पता नहीं दिलदार ने अब तक गोलियां खा ली होंगी या तो निकाह कर लिया होगा। तुम चुप करो। शालू भाई ये बताएं कि आप गोलियां देकर आए थे या सिर्फ पिज्जा देकर आ गए थे? हाँ हाँ ऑफ कोर्स गोलियां देकर आया हूँ। खुद पागल हूँ मैं तुम लोगों की तरह? मैंने तो गोलियां तब्दील भी कर ली थी। क्या 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 हुआ? क्या हुआ? शाहरुख भाई ने दिलदार को जहर की गोलियां दे दी। ओह नो। अरे गोलियां तो मैंने पहले ही तब्दील कर ली थी, आपने कौन सी गोलियां तब्दील की? क्या? ओह नो। तो मतलब शाहरुख ने जहर की बोतल में जहर की गोलियां ही दे दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब अब ये कि मैं शादी से पहले ही बेवा हो जाऊंगी। पागल खाने से आए थे मुझे ढूंढने? नहीं उनसे कहो मैं खैरियत हूँ। हाँ अभी आया। चलिए भाई मुझे जनाजा पढ़ाने भी जाना है, जल्दी से मैं निकाह पढ़ा दूँ। यहाँ बुलाइए दूल्हा को। जी मैं लेके आ रही। हाँ क्या कह रहे हो? घंटा तो लगेगा। दिलचस्पी मत लेना, वरना जो है ना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं भी जा रही हूँ, समझ जाओ। ये कहाँ चला? चलो यहाँ मुंह लटका के क्यों खड़े हो? निकाह के लिए देर हो रही है। मामा प्लीज मुझे केटी से शादी कर। उस छुचुंदरी का नाम बिल्कुल मत लेना, समझ में आई? वरना मैं खुद जहर खा के मर जाऊंगी। लेकिन मामा प्लीज। लेकिन के क्या मतलब है? चलो देर हो रही है और चुप हो जाओ बिल्कुल। चलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आ जाइए। आओ बेटा आओ, बैठ जाओ। जल्दी कर लीजिएगा। आजा। अब इजाजत है आपने? जी मौलवी साहब। तो अब दिलदार आपको पिंकी बिनते सलाउद्दीन बहक 50,000 मंजूर है? बोलो ना, आवाज क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी? अभी ने तो कहा था कि चुप रहो, कुछ नहीं बोलना। तो अभी तो बोलना है, ये थोड़ी कहा था कि अब बोलना ही नहीं है। बोलो। क्या भैया आप लोग कोनियां क्यों मार रहे हैं? बोलो बेटा, जोर से बोलो। मंजूर है? क्या? नहीं उंगली से नहीं, आप मुंह से बोलो, मुंह से। मौलवी साहब वो बाथरूम आया है। जोर से आया? बहुत जोर से आया। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? बैठो, अभी पहले निकाह हो जाए, उसके बाद बाथरूम चले जाना। अरे रहने तो यही निकल गया तो मुसीबत हो जाएगी। जाओ जल्दी बेटा, जल्दी आना। तुम फोन मिलाओ इसकी माँ को। चलो। उसकी फूलन देवी माँ ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपने फोन से मिलाती हूँ। नंबर बताओ। बेल जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, मेरी बात सुने, दिलदार से बात करनी है अर्जेंटली। तो वही है ना, हवालदार की बेटी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को फोन करने की, बता? अरे हिम्मत कैसी लगती है, बस फोन में बैलेंस होना चाहिए और क्या। अच्छा मेरी बात सुने, आप अपने बेटे को रोके, फौरन रोकें। चल चुप कर बेगैरत। मैं उसको क्यों रोकूं? तू रुक ना। और आज के बाद अगर तूने कॉल की ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी बेगैरत की। अजीब गालियां दे रही हैं, पागल हो भाई। तो पक्का अपने बेटे को मरवाएंगी। अल्लाह ना करे मेरे दिलदार को कुछ हो। मुझे बेवा नहीं होना। हाँ बेटा एक पिक लो ना मेरे साथ। बहुत बड़ा है।
नहीं नहीं नहीं, ये डेयर की स्पेलिंग जो है ये तो हिरन वाले हो गए। सीधा मामा लिखता हूँ। मामा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। अरे यार दिलदार, गलत हो गया, लिखना है कि मैं किटी के बगैर नहीं रह सकता। सरसरी सा जिक्र किया था, इश्क में मर जाएंगे। अब जिद है, मर के दिखाएंगे। मैं केटी के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए गोलियां खा रहा हूँ नींद की। नहीं, गोलियां नींद की नहीं, जहर लिखना है। नींद की गोलियों से ना इम्प्रेशन नहीं बनेगा। हाँ, ये सही हो गया। अगर केटी नहीं ना तो मैं भी नहीं। केटी के बगैर ज़िंदगी ऐसी है जैसे नेट के बगैर फेसबुक, रिमोट के बगैर टीवी और चार्जर के बगैर मोबाइल। हाँ, ये सही है। अब काफ़ी ऑप्शन आ गए। अब ना एक ताज़ू किस्म का शेर होना चाहिए। कौन सा शेर लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं? हाँ, ये चलेगा। तुम लोग यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और वहां दिलदार मर रहा है। देखो, साइंस की रूह से एक तो हम सब खड़े हुए हैं और दूसरा किसी ने भी हाथ पे हाथ नहीं धरे हुए। शाहरुख भाई, आपको क्या जरूरत है इतना होशियार बनने की? एक बार फोन करके पूछ तो लेते कि गोलियां चेंज की या नहीं। लेकिन अब तो आप पे कत्ल केस बनेगा। बेचारी मेरी दोनों बहनें शादी से पहले ही बेवा हो जाएंगी। क्या बकवास कर रही हो? क्या बकवास है? क्या सही तो बोल रही हूँ। एक वो दिलदार, वो जहर खा के मर जाएगा, और एक ये शाहरुख, इसे तो फांसी हो जाएगी। टेक्निकली हो गई ना दोनों बहनें बेवा। ओहो, क्या बोल रही हो तुम लोग? अभी फिलहाल ये सोचो कि दिलदार को जहर खाने से कैसे बचाना है। हाँ, टेलीपैथी। टेलीपैथी से जिससे मोहब्बत हो उसके दिमाग तक पहुंचा जा सकता है। ये केटी वो दिलदार के दिमाग में जाके बोले कि उसे जहर नहीं खाना, और ये सब कुछ करने के लिए ना सिर्फ 1 साल की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हाँ, 1 साल में तो उसकी हड्डियां भी गल चुकी होंगी। उसको अभी रोकना है, अभी। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं स्टेटस लगा देती हूँ कि शीशे में जहर है, मत खाना। हाँ, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा ना कि तुम पहले फेसबुक स्टेटस लगाओगी फिर वो जहर खाएगा। क्या बातें कर रही हो? तो हम दिलदार के घर चलते हैं इससे पहले कि वो मर जाए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ रह गया ये भी? दिलदार, हाँ दिलदार जल्दी निकलो। क्या हो गया तुम्हें? क्या बाथरूम में बिस्तर लगा लिया है? मौलवी साहब को देर हो रही है, बोलो कुछ। हाँ हाँ मामा, अब कोई बाथरूम ना अपनी मर्जी से जाता है ना अपनी मर्जी से आता है। रुक जाओ तुम, ज्यादा फलसफा झाड़ने की जरूरत नहीं है, वरना अभी दरवाजा तोड़ दूंगी मैं, समझे? जल्दी बाहर आओ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमा बाजी कैसी हैं? हाय, ये क्या बात हुई भला, आप नहीं आ रही? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे तुम्हें क्या मालूम हो कहाँ जा रहे हो? तुम तो जब आ रहे हो तो तुम्हें पता नहीं होता कि तुम कहाँ से आ रहे हो। लड़कियों तुम बताओ, हो? कहाँ जा रहे हैं बताओ। कहाँ जा रहे हैं? अब वो दरअसल हम सब बाजार से कुछ लेने जा रहे थे। तुम लड़की हो हैं? हम बाजार से कुछ लेने जा रहे। क्या लेने जा रहे हो? क्या लेने जा रहा हूँ मैं? क्या लेने जा रहा हूँ? वो दर्जी से मेरा सूट लेने जा रहे हैं। हाँ, वो मैंने मैचिंग का धागा मंगवाया था ना, वो दुपट्टा फट गया तो दुपट्टा सीना है। हाँ, और मेरे समोसे लेने जा रहा था। बस यही सब लेने जा रहा हूँ। रुको, तुमसे कुछ शादी के इंतजामात के सिलसिले में बात करनी थी। तुम तो कह रहे थे कि दिलदार की वालदा मिलने के लिए आना चाह रही हैं। अरे उन्हीं को तो लेने जा रहे हैं। उनको लेने जा रहे हैं? हरगिज़ नहीं, उनको आना होगा, वो खुद आएंगी।
फैसला कर लिया है कि शादी सिर्फ निगार और मिक्की की होगी। हाँ, तो मेरी और अनुषा की शादी? जब केटी की शादी होगी तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। पापा लेकिन नहीं, अब हम लोग ने डिसाइड किया कि हम चारों की शादियां एक साथ होंगी। टीवी पे बड़ी खबर आएगी ना। और मेरी तो वैसे भी आएगी, एक बहुत बड़े मशहूर रेसलर से शादी की खबर। मेरी तो आनी है, मशहूर सहाफी के भांजे से जो शादी हो रही है। मेरी भी आएगी शादी की खबर मरहूम से। और मेरी मरहूम होने की खबर। ये सब क्या बोल रहे हो? जल्दी करें, टाइम कम है। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, टाइम कम है। हाँ एग्जैक्टली, शाहरुख जल्दी जाओ ना। जल्दी जाओ और मैचिंग का धागा लाना नहीं। क्या हो गया तुम लोगों को? चीजों की बड़ी मजेदार मर रहे हैं। I don't know if you feeling me like I do. मेरे दिल पे करता तू जादू. You making it so hard to leave and NY. दिलदार मर रहा है, क्या मतलब? पापा मैं बताती हूँ आपको। मतलब कि दिलदार मर रहा है। दिलदार ना केटी पर मर रहा है। हाँ, मर मिटा है, मर मिटा है। मर जाएगा। केटी पर मर रहा है। हाँ, देखे तो। क्या ये खबीस है? दिलदार बेटा, अरे दरवाजा खोल दे बेटा, कोई मसला नहीं है। दिलदार? दिलदार, दिलदार कोई मसला नहीं है। वहीं से कबूल, इसको बाथरूम क्यों जाना पड़ जाता? वहीं से कबूले कबूले बोल दो। दिलदार कोई मसला नहीं है। वो मौलवी साहब को ना देर हो रही है बेटा, उन्हें जनाजा पढ़ाने भी जाना है। बोलिए मौलवी साहब। हाँ, दिलदार, तेरा रंग लाया प्यार। अब अभी पिंकी बिनते सलाहुद्दीन बाग महक 50,000 रुपए कबूल है। वहीं से बोल दे बेटा। एक मिनट, एक मिनट। देखा, कहती थी कि टैक्स भर दो। कितनी पकड़म पकड़ाई हो रही है। अपने पटने जाती हूँ। अरे हमारे मामले में नहीं है टैक्स रेफ की बात। दिलदार, अरे दिलदार, अरे दोबारा से निकल पढ़ाए ना। अरे कितनी दवा पढ़ाए। वहीं से हाँ कर दे, वहीं से हाँ कर दे बेटा। क्या हो गया भाई, हमारे घर में क्यों घुसे चला आ रहे हो? ये घर ये नहीं है, आपको कहीं और जाना होगा। आप मरीज को भेजिए जल्दी। नहीं नहीं, हमारे घर में तो शादी हो रही है बेटा, किसी और घर में जाना है। जाओ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ नहीं आना। हम सही जगह पे मरीज को भेजे। अरे भाई, दिलदार क्या हो गया? दिलदार हसीना, अरे भाई जल्दी कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? मेरा बेटा। वो तो ठीक है, लेकिन भाई वो मेरा क्या बनेगा? मेरी फीस का देखिए, बात सुनिए। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। डेकोरेशन फीस सजाया हुआ है ना अपने सर पर। नमाज तो तुम एक वक्त की ना पढ़ते। नमाज ना पढ़ने की मेरी निकाह खानी फीस कौन देगा? अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे बेटे का तो जो होगा देखा जाएगा। आपको किसी ने बताया नहीं कि मैं एडवांस देता हूँ? तुम्हारे गुनाहों की सजा मिली है। अरे भाई वो तो मिलेगी। मैं तो चुप करो। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? सब कुछ अरे मेरी फीस तो लेके जाओ। अरे इसको छोड़ो, आप हट्टी कट्टी है, हट्टी कट्टी है। आपको तो कुछ नहीं हुआ ना। आप वो जो कुछ होना था हो गया। तुम लोगों की मोटी बेटी की वजह से मेरे बेटे ने अरे मैं कहाँ गया तुम लोग? देख भाई, अगर अब मेरे बेटे को कुछ हुआ, मैं तेरा गला दबा दूंगी, दबा दो। कत्ल कर दूंगी मैं तेरा। अरे जो मर्जी कर देना। ईंट बजा अरे दूंगी मेरी मैं। फीस दो। मैं ना छोड़ूंगी। अरे- अब ना छोड़। अरे ना- अब ना छोड़ूंगी मैं। अरे भी- अब ना छोड़ूंगी। अरे मेरी- मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हटो यहाँ से, हटो। क्या हुआ है? एमडी मेरी रिंग मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है।
सुभान करने को तुमने जालिम ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान करने को तुमने जालिम ला इलाहा इल्लल्लाह। हे बहन, मेरा बच्चा कैसा है? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? देखिए खुदकुशी की कोशिश की है, सीरियस बात तो है। हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है, आप दुआ कीजिए। लेकिन हाँ, आप उन्हें बर वक्त एम्बुलेंस में ले आए, वरना जहर की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। आप दुआ कीजिए। एक बात तो बताओ जरा, एम्बुलेंस तुम ही लेके आए थे ना? तुम्हें कैसे पता चला? वो एक्चुअली अनुषा कैसे पता चला बताओ ना। तो यही तो पूछ रही हूँ, कैसे पता चल गया? वो ऐसे पता चला कि केटी तुम बताओ ना। याद आ गया आंटी, वो उसने केटी से कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और अगर हमारी शादी है तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, मैं तो आपको फोन भी कर रही थी लेकिन आपने फोन उठाया ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही है। काश मैं तुम्हारा फोन सुन लेती। काश गोलियां न बदली गई होती। काश गोलियां ना बदली गई होती। मतलब? अब मतलब के जहर की गोलियां नहीं खाई होती। काश। हाँ। ये अल्लाह, अपने हबीब के सदके मेरे बच्चे की हिफाजत कर। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कराची जाते ही भूल गया। नहीं बेजी, वो मैं सोच रहा था कोई अच्छी खबर होगी तो फ़ोन करूंगा आपको। एक माँ के लिए बेटे के फोन आने से ज्यादा अच्छी खबर और भला क्या हो सकती है? हैं? तो उदास क्यों लग रहा है? नहीं बेजी, ठीक हूँ मैं। ठीक तो तू हमेशा होता है, पर खुद को ठीक समझ लेने से इंसान ठीक नहीं हो जाता। दूसरों को बताना पड़ता है कि तू ठीक है। बेजी, मिक्की की शादी हो रही है। अच्छा, जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसकी खुशी में खुश होते हैं। लेकिन वो तो मुझसे नफरत करती है। इसका मतलब है कि उसने रिश्ता नहीं तोड़ा तुझसे। कभी कभी प्यार करने वाले किसी दूसरे के हिस्से की सजा अपने आप को देते हैं। वो भी किसी से शादी करके खुद को तेरी सजा तो नहीं दे रही। पता नहीं बेजी। और खुद या पता रखा कर, जिसके बगैर बंदा लापता लगे ना, उसका पता रखना चाहिए। जी बेजी। तुझे पता है ना, हीरो और विलन दोनों चाहते तो हीरोइन को ही हैं, पर एक हीरो कहलाता है और दूसरा विलन। क्यों? दोनों में फर्क सिर्फ नीयत का होता है। हमेशा हीरो बनना बेटा। जी बेजी। रोना नहीं, हमेशा बंद बांध के रखते हैं। बंद किसी डैम का हो या फिर आंख का, टूटे तो सैलाब ही आता है। बंद कायम रहे तो शिद्दत बिजली बन के रोशनियां फैलाती है। उसे ताकत बना और रोशनियां फैला। जी बेजी। खुश रहा कर बेटा, खुश रहा कर। वो दरअसल बात ये है सर कि आप चैनल के मालिक हैं और आपकी नज़र हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस पे रहती है। हम जर्नलिस्ट हैं सर, हमारी नज़र हमेशा सच पे होती है सर, सच पे। सर पीएम हाउस से सर फ़ोन है, मैं गिव मी 2 सेकेंड्स। मस्तान, जल्दी से कैमरा ऑन करो। अभी ज़रा बिजी हूँ ना। अब्बास अंकल जैसी बातें मत करो, जल्दी कैमरा ऑन करो, मुझे तुम्हें अपना वेडिंग ड्रेस दिखाना है। जब पहनोगे तो देख लेंगे ना गुड़िया। पहना हुआ है ना। अब जल्दी से कैमरा ऑन करो, वरना बॉस अंकल को शिकायत लगा दूंगी। अंकल तो ना बोलो गुड़िया। देखो मस्तान, अभी और इसी वक्त ऑनलाइन आओ, वरना मैं फोन बंद कर रही हूँ। सर वो पीएम साहब को बहुत ज़रूरी मशवरा करना है मुझसे, तो मैं बस। पीएम साहब से मेरी बात करवाएं।
एचएसएन कॉलेज में वो मेरे क्लास फेलो थे। क्लास फेलो? हेलो। कहाँ चले गए थे मस्तान? ऑनलाइन हो रहे हो या नहीं? सर मुझे आप 2 मिनट दें, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं मशवरा देके लेके आता हूँ। तू तो इधर हट। क्या कर लिया मेरे बच्चे? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ बताओ क्यों किया? अरे पहले आप बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया? उसने तो सब कुछ लिख के बता दिया आपको। मैंने कैसे किया? क्या किया? क्या कर दिया मैंने ऐसा? वो आपकी वजह से सब कुछ हुआ है ये, और मैं कब तक चुप रहूं? हाँ किटी, पापा समझ रहे मैंने सच में जहर की गोलियां खाई है। एक्टिंग ठीक थी ना मेरी। क्या क्या कह रही है? क्या कह रहा है? अपनी मोम को बता, अपनी मोम को। कुछ नहीं, वो समझ रहा है कि आपको उसका दुख नहीं है। हैं? क्या दुख नहीं है? मोम में इसकी माँ, मुझसे ज्यादा किसको दुख होगा भला? मैं बेटा तेरे लिए जो दुख है सब करने के लिए तैयार हूँ। ये अज़ाब भी झेल लूंगी, बस तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा मेरे बच्चे। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम जहाँ चाहोगे, जिससे चाहोगे तुम्हारी शादी हो कर देंगे। हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी। हाँ, क्या कह रही थी मैं भी इसके भले की बात कर रही हूँ। अपना ख्याल तो करो जरा। हाँ, ये जो शोपीस सजाए हुए सर पे, खुदा की मार पड़ेगी तुम्हें। बेकार स्टेशन में पड़ा और तुम इस तरह की हरकतें कर। हटो यार, चलो। हमारी शादी पक्की। पापा अभी भी समझ रहे मैंने जहर की गोलियां खाई है। शुक्र करो दिलदार कि तुम जिंदा हो। तुमने असली में जहर की गोलियां खा ली थी। क्या? हाँ दिलदार, आंखें खोलो। अनुषे, दिलदार, शाहरुख भाई, अनुषे जाओ डॉक्टर को बुलाओ। दिलदार, चलो 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 चलो। निगार तो सुपर लग रही हो, लेकिन शादी के लिए तो मैंने तुम्हें कोई और ड्रेस लेके दिया था। तुम्हारे अंदर भी ना एक अब्बास अंकल है, 90s का ड्रेस लेके दिया था। ये देखो आजकल ये चल रहा है। बहुत सुपर है, बहुत सुपर है। अच्छा सुनो, कुछ मेहमान बैठे हैं, बाद में बात करते हैं। ओके ओके। कमाल है, फोन पे बात ना करूँ तो अब्बास अंकल को शिकायत लगा देती हो, और वो बेचारे शाहरुख और अनुषी को पकड़ लेते हैं। अब अगर उनको शिकायत लगाई ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ओके ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस। अब मैं अनुषे और शाहरुख को नहीं डांटूंगा। आई मीन अंकल से कहूंगा कि वो उनको ना डांटे। ओके ओके, बाय। सॉरी सर, जरा बात लंबी हो गई। वो आपको पता है जब उनके ऑफिस से फोन आता है तो। इट्स ओके। यस सर। एवरीथिंग ओके सर? आप मुझे सर आप मुझे ऐसे क्यों देख? ओ सर एक्सक्यूज मी। घर में इतने काम है, शादी का घर है, और तुम लोग कहाँ गायब हो? हम भी किसी काम से गए हुए थे। अच्छा, कौन सा काम था? कोई इंपॉर्टेंट काम जनाब। कौन सा इंपॉर्टेंट काम था जनाब? पापा केटी के काम से गए थे, उससे कुछ चाहिए था। केटी है कहाँ? नमाज पढ़िए। अच्छा, नमाज पढ़ी? उसको चाहिए क्या था वैसे? दिलदार। दिलदार? दिलदार के दही बड़े। दही बड़े, वो मशहूर वाले। हाँ हाँ। दिलदार के दही बड़े? अच्छा, अकेले अकेले खा लिए तुम लोगों ने? एक मिनट। निगार और मिक्की की शादी पर हम सिर्फ करीबी लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि मैं शादी पर ज्यादा फजूल खर्ची पसंद नहीं करता। किनके साथ? केटी और अनुषा की शादी भी तो है। हाँ, वो क्या नाम है? दिलदार दही बड़े? नहीं, मेरा मतलब है दिलदार, वो लड़का जो है, उसकी माँ ने रिश्ते के लिए आना था, वो नहीं आई। हाँ तो बस वो आने वाली है ना, बस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है दिलदार तो। है? हॉस्पिटल? क्या हुआ से? वो पिंकी की वजह से ना। पिंकी की वजह से। पिंकी की वजह से। पिंकी? पिंकी कौन? कमाल है, आपको पिंकी का नहीं पता? वो पिंकी जो पानी में डालते हैं और फिर पीते हैं, उसकी वजह से पेट खराब होना उसका। आपको पिंकी का नहीं पता? वो फौरी शादी पे राजी हो जाएगी? ऑफ कोर्स हो जाएंगी। आपसे भला कोई पंगा, मतलब आपकी बातों की टालने की जरूरत कर सकता है?
हर एंगल से मशकूक लगता है। यार पति भी मुंह साथ में। मेरे पापा है। क्या कहा? कुछ नहीं पापा। अब्बास, मैं कह रही थी कि तुम्हारे ऑफिस में जितने लोग हैं उन सबको तुमने इनवाइट किया है ना? मैंने सिर्फ बेग साहब को, जो मालिक हैं चैनल के, उनको, उन्हीं को पता है ना खाली अब्बास मस्तान का चक्कर, और किसी को नहीं किया। यानी कि किसी को पता ही नहीं है कि मस्तान कौन और अब्बास कौन? हाँ मतलब असल में मैं चाहता नहीं हूँ कि मीडिया के लोग आएँ और बात का बतंगड़ बनाएं और अखबारों में खबरें लिखें। प्राइवेट मैटर है इसको। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सारी जिंदगी लोगों की पर्सनल लाइफ को टीवी पे दिखाते रहे हो, और जब अपनी बारी आई तो किसी को शामिल ही नहीं कर रहे हो। वो असल में भाई खातून, वो हवलदार साहब भी कम लोगों को बुला रहे हैं। अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे। भाई एक जाली आदमी की शादी में जितने कम लोग आए अच्छा है। वैसे एक बात बताओ जी। जितना मर्जी तुम छुपा लो, ऐसे बातें छुपने वाली नहीं है। नहीं तो मैं छुपाना भी नहीं चाहता। तो बताना भी तो नहीं चाहते हो। अरे निगार को साफ साफ बता दो, हो सकता है वो तुम्हें कबूल कर ले। और अगर ये बात किसी और से पता चली तो वो तुम पे एतबार नहीं करेगी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि दिलदार बच गया। और ये सब शाहरुख का कमाल है। अगर ये एंड टाइम पर वहां पर एम्बुलेंस लेके नहीं आता ना तो सब गया था। तो गोलियां भी तो इसी ने चेंज की थी। बल्कि ये समझो ये दिलदार नहीं, ये शाहरुख बच गया है। वैसे ये बताओ कि दिलदार की माँ मानी कैसे? कैसे ना मानती, मामला केटी का था। तुम्हें क्या हुआ, कहाँ खो गई? यार मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कहीं मैं अबू बकर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही? हाँ, तुम बहुत गलत कर रही हो। इसमें क्या गलत है? किसी से मोहब्बत करने में क्या गलत हो सकता है? अब देखो ना, अगर निगार मस्तान से मोहब्बत करती है और मिकी एमडी से मोहब्बत करती है तो उसमें कुछ गलत नहीं। बिल्कुल सही कह रही है नूशे। देखो निगार, दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को हासिल करने के लिए दूसरों की मोहब्बत की ऐसी की तैसी कर देते हैं। क्यों शाहरुख भाई और अनुषे? हमें सुना रही है? तुम तो ऐसे ना कहो, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। जी, अब ऐसी बातें करने का क्या फायदा? अब तो सबकी शादियां हो रही हैं ना। नहीं भाई, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मुझे कुछ यकीन नहीं आता। ऐसे मैं एक बात सोच रही थी, शाहरुख भाई अगर पापा की 4 के बजाय 8 बेटियां होती तो क्या होता? हार्ट अटैक होता फिर, और क्या होना था मुझे। दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीद। पूरा 1 घंटा लगेगा। कह रहे खोल के दोबारा स्टिचिंग करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, घूमते हैं, आजा। मैं गाड़ी चला? हाँ आजा 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 आजा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो बुज़दिल होते हैं। मैं ऐसे लोगों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। भाई अगर आप में हिम्मत ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत है शादी के दावे करने की? बुज़दिल कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं बुज़दिल। अभी जाके बताता हूँ। निगार जी, ये क्या कर रही हैं आप? मरवाएंगी? यार देखो ना, सड़कें कितनी खराब है और लोगों को तो गाड़ी चलाने आती ही नहीं है। ऐसे
सुना है ना? क्या क्या है? क्या है? क्या मतलब क्या मतलब? और इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता। अब फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रही है? हाँ। पहले क्यों नहीं बताया? पूछा ही नहीं। पूछा नहीं क्या मतलब? निगार जी, वो बंदा है, फकीर है, मर जाएगा, बंदा है। मिकी बोलो, क्या कहना है? वो मुझे तुमसे कहना था कुछ। मैं बुज़दिल नहीं हूं। अच्छा पापा, एक मिनट। डरता नहीं हूं, एहतराम करता हूं। मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम समझ रही हो। कैसा नहीं हूं? विकी, मैं बुज़दिल नहीं हूं। कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कुछ भी? तो फिर ठीक, अभी इसी वक्त हवलदार साहब के पास जाओ और उनको जाके कहो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मिकी की शादी एमडी से नहीं होने दूंगी। अभी जाओ। वो टक्कर मार दी मेरी नई गाड़ी को। झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये बोले कि नई गाड़ी से आपकी गाड़ी को ठोक दिया। अरे आपको दिखाई नहीं देता इतनी बड़ी गाड़ी सामने खड़ी हुई है? आपको नजर नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है और आप भी तो फोन यूज करते हुए गाड़ी खड़ी करके बैठे हुए? अरे कुछ भी हो, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, पैसे देना पड़ेंगे। हाँ, आपको नहीं दिख रहा था? गाड़ी मैं चला रहा था भाईजान। अबू बकर, गाड़ी मैं चला रही थी साइंस की रूह से। निगार जी देखिए, गाड़ी मैं चला रहा था। अबू बकर, गाड़ी मैं चला रही थी। चुप आपने करो। देखा ना गाड़ी मैं चला रही थी। पहले ये डिसाइड कर लो कि गाड़ी कौन चला रहा था। हाँ, 2 मिनट। देखें, गाड़ी मैं चला रही थी, गाड़ी मैं चला रही थी। अरे कोई भी चला रहा, मेरा 50,000 का नुकसान हुआ है, फौरन पैसे चाहिए मुझे। 50,000? गाड़ी बेचनी है क्या जो 50,000 मांग रहे हो? अरे मेरे को 50,000 रुपए अभी चाहिए। इतने में तो गाड़ी का ढांचा आ जाए। हाथ मत लगाओ, मेरी नई गाड़ी है। मैं कह रहा हूँ हाथ मत लगाओ, मुझे पैसे चाहिए वरना पुलिस को बुला लो। अच्छा, पुलिस दे रहा हूँ पैसे यार, पुलिस की धमकी को दे रहे हो आप? कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से दो। कोई जरूरत नहीं है, इतने में तो इस गाड़ी का ढांचा आ जाए। मैं कह रहा हूँ हाथ मत लगाओ मेरी गाड़ी को। बम्पर तोड़ी 20,000 इसके भी। आप गाड़ी में बैठे ना, मैं बात कर रहा हूँ यार। आप मुझे पैसे चाहिए अभी, बताओ। मेरी बात सुनो यार, बम्पर आ जाएगा 30,000 में, 30,000 लो और जाओ ना घर। ये लूट रहे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं, मैं बता रही हूँ। ये 30,000 का बम्पर नहीं है, गाड़ी तो देखो फुजूल गाड़ी है। हाथ मत लगाओ इसको। हाथ नहीं लगाऊं। ये ले, अरे मत करो, मैं कह रहा हूँ 20,000 रुपए का, ये भी 20,000 रुपए मेरा ना यार। ये ले तेरी गाड़ी, ये ले तेरी गाड़ी। नीच खानदान के इंसान, नीच इंसान। यार आप तो चुप करें यार। गाजी आ जाना। 20,000 का चूना लगा के जा रहे हैं। 20,000 का चूना? शक्ल है तेरी गाड़ी चलाने वाली, बहुत अच्छा चला रही है। गाड़ी है। कोई नहीं, चुप करो यार, पैसे अरे मेरे 20,000 रुपए और दो। यार राशिद, वो फिर ठुक गई यार गाड़ी यार। इजाजत दे